हेलो गाइस, ऑल ऑफ यू वेलकम। तो आज हम कुछ डिफरेंशिएशन के आपको ऐसे क्वेश्चंस बताते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड आती है कि सर पेपर पेन से भी कुछ क्वेश्चन हमें समझा दिया करो एक दो। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड की वीडियो समझ लेते हैं बट पेन पेपर पे उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज हम आपको पेन पेपर के जरिए कुछ समझा रहे हैं। तो पहले हमने आपको जो वीडियो दिया था उसमें डिफरेंशिएशन समझाया था, और डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, सब कुछ बता चुके हैं। फिर भी आपको कम शब्दों में, शॉर्ट में आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम समझाते हैं आपको डिफरेंशिएशन। देखिए, डिफरेंशिएशन थोड़ा सा नया वर्ड है जिन बच्चों की बैकग्राउंड मैथ्स नहीं होती है या जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा हो, क्योंकि पहले जो टॉपिक्स पढ़े हैं आपने, सेट थ्योरी है, अलजेब्रा है, अर्थमेटिक है, वो कभी न कभी थोड़ा बहुत पढ़ा होता है। बट डिफरेंशिएशन नया टॉपिक होता है, इसलिए आपको थोड़ा नया सा लगता है, समझने में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो पहले मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जो कि ज़रूरी है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन का आपको याद करना है जनरल फार्मूला। इसका ये जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, और ये होता है सिंबल डिफरेंशिएशन का d/dx। वैसे कभी कभी क्वेश्चन में लिख भी देते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, और कभी कभी इस तरह से साइन भी दे देते हैं, d फॉर डिफरेंशिएशन, x मीन्स विद रेस्पेक्ट टू x। और आपको जो फॉर्मूला है x की पावर n है, ये होता है पावर आगे आ जाती है और ये हो जाता है x की पावर n-1, पावर आगे आ जाती है और फिर पावर में से एक माइनस कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला ऐसा है कि आप कोई भी क्वेश्चन जो भी सॉल्व करोगे हर क्वेश्चन में यूज होगा, चाहे छोटा क्वेश्चन हो, बड़ा हो, कोई सा हो। और इसके साथ बहुत सारे फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिकल फंक्शन है, इन्वर्स की क्वेश्चन है, बहुत सारे फॉर्मूला जो आपको लर्न करने। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक जनरल फार्मूला बताता हूँ कि जनरल फार्मूला है इसका। कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं, जैसे कि आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं e⁻x का, तो इसका डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। अगर आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं log x का बेस e, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। और अगर आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं किसी कांस्टेंट का, कांस्टेंट मतलब a b c कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है। तो एक आपको ये पता होना चाहिए। एक होता है इसमें प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, ये रूल है। प्रोडक्ट रूल का मतलब है कि मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन करना है और फंक्शन 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं, कितने भी फंक्शन हो सकते हैं, एक बार में एक का डिफरेंशिएशन करना होता है। तो एक बार में एक का डिफरेंशिएशन कराएंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ज़्यादा होते तो ऐसे ही आगे बढ़ता चलता है। और एक होता है इसमें कोसेंट रूल, QUOTIENT, कोसेंट रूल। कोसेंट रूल का मतलब है कि आपको डिफरेंशिएशन करना है, RULE, डिफरेंशिएशन करना है, और फंक्शन आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखे हैं, डिवीजन में दे रखे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये हमेशा डिनोमिनेटर से स्टार्ट होता है, डिनोमिनेटर एज इट डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट, बीच में माइनस फिक्स आता है, फॉर्मूला का है, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। आप लोग क्वेश्चन भी समझें और चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको वीडियो में आगे दे सकें। तो ये फॉर्मूला आज का इसमें लगता है। अब इस पर डिपेंड मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमने कुछ एग्जाम्पल लिए। जैसे पहली एग्जाम्पल है, आपको डिफरेंशिएशन करना है d/dx x की पावर 10 का। तो देखिए, अपने क्वेश्चन को जनरल फार्मूला से कंपेयर कराइएगा। तो क्या करते हैं, पावर आगे लिख लेते हैं और ऊपर पावर में से एक कम कर देते हैं। तो ये हो गया 10x की पावर 9, ये आपका आंसर हो गया। एक और लेते हैं d/dx 5x की पावर 6,
अब देखिए आपको बताया कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, बट कांस्टेंट अकेला आना चाहिए। अगर कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीपल में तो अकेला नहीं माना जाता है, अगर प्लस में या माइनस में है तो अकेला माना जाता है। तो यहाँ कांस्टेंट अकेला नहीं है, इसका कुछ नहीं हो सकता। आप जनरल फार्मूला से कंपेयर कीजिएगा और इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो 5 तो है ही, फार्मूला लगा दीजिएगा 6x की पावर 6 माइनस 1, तो ये हो गया 5 6 जा 30 x की पावर 5। ये आपका इसका डिफरेंशिएशन हो गया। और एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा, d/dx 6 e की पावर 3x। इसमें भी देखो कांस्टेंट साथ में है, तो ये ऐसे ही रहेगा। e की पावर x का डिफरेंशिएशन आपने फार्मूला लिख रखा है, e की पावर x होता है, तो e की पावर 3x का e पावर 3x, बट जो पावर होती है उसका फिर से करते हैं, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फार्मूला लिख लीजिएगा, डिफरेंशिएशन x का 1 होता है, तो यहाँ पर जब 3x लिखेंगे तो 3 हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1। तो आंसर हो गया 6 3 जा 18 e की पावर 3x। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। एग्जाम्पल है, डिफरेंशिएट d/dx 1 प्लस log x अपॉन 1 माइनस log x। तो फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर एज इट 1 माइनस log x, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 1 प्लस log x, बीच में माइनस आता है। अब न्यूमरेटर एज इट 1 प्लस log x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1 माइनस log x, और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर 1 माइनस log x का होल स्क्वायर। कर दीजिए डिफरेंशिएशन, इसका तो कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा 1 माइनस log x। इसका डिफरेंशिएशन करो, 1 का 0, log x का 1/x, फॉर्मूला लिखा हुआ है, माइनस 1 प्लस log x, और इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1/x डिवाइडेड बाई 1 माइनस log x होल स्क्वायर। ये 1/x यहाँ पर भी आ रहा है, 1/x यहाँ पर भी आ रहा है, 1/x ले लो कॉमन, तो ये हो गया 1 माइनस log x, ये माइनस और माइनस प्लस 1 प्लस log x डिवाइडेड बाई 1 माइनस log x का होल स्क्वायर। log x से log x कैंसिल हो गया, 1 और 1 2 अपॉन x 1 माइनस log x होल स्क्वायर। एक एग्जाम्पल और ले लीजिएगा, ये डिपेंड कर एग्जाम्पल है हमारा d/dx साइन x की पावर 3। देखिए जो चीज़ पहले आती है उसका डिफरेंशिएशन पहले करते हैं। इसमें साइन पहले आ रहा है, और साइन x का भी फॉर्मूला लिख लीजिएगा, डिफरेंशिएशन होता है साइन x का cos x, ये भी फॉर्मूला है। तो साइन x का cos x होता है, तो साइन x क्यूब का क्या हो जाएगा, cos x क्यूब। अब हमको डिफरेंशिएशन करना है x क्यूब का, x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर। तो आपका आंसर हो गया 3x स्क्वायर cos x क्यूब। इसको कहते हैं चेन रूल। चेन रूल का मतलब है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है उसे एक साथ सॉल्व कर दीजिएगा। रूल यही है कि जो वैल्यू पहले आ रही है उसका आप पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। एक एग्जांपल और देख लीजिएगा चेन रूल की, डिफरेंशिएट d/dx log 10 π/4 प्लस x/2। तो देखिए वैसे तो कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन चेन रूल से कैसे करेंगे आप लिख लीजिएगा, यूजिंग चेन रूल। तो देखिए चेन रूल क्या कहता है कि जो वैल्यू पहले आ रही है उसका पहले डिफरेंशिएशन करो। log x का आप जानते हो, log x का आपको फॉर्मूला लिखवा दिया, log x का होता है 1/x। जब आप log का कर रहे हैं तो बाकी चीज़ बिल्कुल फिक्स है, आपको कोई मतलब नहीं, आप इसको x मान के चलेंगे। तो log x का होता है 1/x, तो log 10x का हो जाएगा 1/10 π/4 प्लस x/2। 10 log का हो गया। अब 10 पे आइएगा, 10 का भी डिफरेंशिएशन देख लीजिएगा,
10x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो 10 ये x फिक्स है तो इस 10 का हो जाएगा sec स्क्वायर π/4 प्लस x/2। अब आपके पास ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट π/4 कांस्टेंट है 0 हो गया और x/2 का 1/2 हो गया। ये आपकी डिफ्रेंशिएशन हो गई। अब ये आगे भी सॉल्व हो जाएगा, चाहे तो आप आगे सॉल्व कर लें और चाहे तो इस वैल्यू को नहीं एडजस्ट करते हैं। जैसे 1/2 आ गया, 1/2 को लिख लो पहले, ये 1/2 लिख लिया, ये हो गया sec स्क्वायर π/4 प्लस x/2 और ये हो गया 10 π/4 x/2। अब इसमें आप चाहें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा सकते हैं। sec x होता है 1/cos x, तो ये हो गया 1/cos स्क्वायर x, 10x हो गया sin x अपॉन cos x, cos से cos कट गया, 2 sin x cos x आ गया और 2 sin x cos x का फॉर्मूला होता है sin 2x। तो चाहे तो आप इसे sin 2x तक बढ़ा दें, चाहे तो जी पर छोड़ दें, क्योंकि आपसे डिफ्रेंशिएशन कराया गया है, डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो डिफ्रेंशिएशन के मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों की डिमांड आती है कुछ पेपर पेन से क्वेश्चन समझाएं, तो मैंने आपको एक पेपर पेन का क्वेश्चन दे दिया। टाइम टू टाइम आपको अपना बोर्ड पर भी क्वेश्चन देते रहेंगे और फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे फ़ोन पर कॉन्टैक्ट कीजिए हमसे 844-550-7346। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपको नया वीडियो देंगे, कोई और टॉपिक लेंगे, कोई और शॉर्ट वीडियो बना के देंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके।